दिल्ली बीजेपी ऑफिस में एक बड़ी बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वर्क रिपोर्ट पेश करेंगे। इस अहम बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम पर भी मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अब पहली बैठक अब से कुछ ही देर में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में अपनी वर्क रिपोर्ट भी पेश करेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव परिणाम पर भी इस बैठक में मंथन चिंतन किया जाएगा। ये बैठक दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में होगी और पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस अहम बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम पर भी चिंतन मंथन किया जाना है। इसके अलावा आगामी 3 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चिंतन मंथन किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में ये एक बड़ी बैठक, अहम मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पहली बैठक दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। इसमें कई मुद्दों पर चिंतन मंथन किया जाना है। लोकसभा चुनाव परिणाम पर भी इसमें मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर चिंतन भी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता कोमल शर्मा। कोमल, ये बताइए कि ये मीटिंग 4 बजे शुरू होने वाली थी, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है? इसमें कौन कौन मौजूद है और इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो क्या है? देखिए, अब से कुछ देर बाद जो है मीटिंग शुरू हो सकती है। अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसमें जो बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, साथ में उधर उन राज्यों के जो संगठन के नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे और इसका नेतृत्व खुद अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, राजनाथ सिंह भी रहेंगे। देखिए, इस मीटिंग का जो मुख्य मकसद है, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही जो मोदी सरकार थी, उन्होंने सरकार आने के बाद का 100 दिनों की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली थी। उस पर चर्चा होगी। आगे कौन कौन सी योजनाएं जिन जिन राज्यों में चल रही है, उनमें से कौन सी ऐसी अच्छी योजनाएं हैं जो लोगों को ज़्यादा भारी और उनको फ़ायदा पहुंचा रही है, और तो उसके बारे में और विचार किया जाएगा। वही कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उस पर सुझाव मांगे जाएंगे। वहीं कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उन पर भी चर्चा होगी। तो कई इन राज्यों को लेकर के यूपी पर खास तौर से देखिए ध्यान रहेगा, क्योंकि जिन राज्यों में अभी विधानसभा होने हैं, चुनाव होने हैं, उन पर भी ध्यान रहेगा, क्योंकि यूपी में भी उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, तो वो भी अहम रहेगा। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन सारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां पर भी उन राज्यों पर भी चर्चा विशेष तौर पे की जाएगी। 2 दिवसीय ये जो है बैठक है, आज और कल होगी। जी कोमल, जैसा कि आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, इसके अलावा काफी गहमा गहमी भी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, तो क्या उस पर भी इसमें बातचीत होने की संभावना रहेगी? देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मैंने कहा कि एक तो योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं हर राज्यों में चलाई गई है, वो उत्तर प्रदेश में भी चलाई गई है। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव में जिन जिन राज्यों में स्थिति कमज़ोर रही, उन राज्यों पर चर्चा होगी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश मुख्य है, क्योंकि 80 सीटें हैं और 80 सीटों पर जहाँ बीजेपी सोच रही थी, क्योंकि जब सेंटर में आना होता है तो उत्तर प्रदेश जो एक ऐसा राज्य है जहाँ की 80 सीट बहुत अहम होती है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी चूक गई। तो क्यों चूँकि लगातार इस पर विचार मंथन किया जा रहा है और वहाँ पर प्रदेश की बैठक में भी हुआ, और अब यहाँ पर उस पर ऑल ओवर चर्चा हो सकती है। वहीं वहाँ पर 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उस पर भी विचार मंथन होगा, उस पर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। हाँ, ये बात भी है कि अंतकलह जिस तरीके से यूपी के में सामने आ रहा है, उस पर भी जो है जी कोमल, बिल्कुल वो भी एक मुद्दा रह सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद जो है पहली बार ये बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, बहुत सारे अहम मुद्दे रहेंगे। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।